सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, नाबालिग लड़की के साथ जो हत्या की गई, जो दरिंदगी उसके साथ हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर समाचार पत्र है, उनके अंदर जिस तरीके की समाचार हमारे सामने आए, सामाजिक लोगों की जो प्रतिक्रिया रही, वहाँ पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से जो उन्होंने ट्वीट किया, वहीं पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी ट्वीट किया गया। और इसी को लेकर गोल्डन दास जो बिहार के अंदर और साथ में पूरे भारत के अंदर जाने माने जो चेहरे हैं, गोल्डन दास जो हर एक मुद्दे के अंदर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, उन लोगों के द्वारा काफ़ी बातें इस मैटर पर कही गई, इस घटना पर कही गई। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कुछ बातें कही गई। अब देखना ये है कि उनमें से किन बातों में असत्यता पाई जाती है और कौन उन बातों पर झूठ बोल रहा है और पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आप सभी को बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी और जो सोशल मीडिया, समाचार पत्र या फिर जो राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया रही, उसके माध्यम से पता चला कि जो नाबालिग लड़की थी उसे घर से अगवा किया गया और उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। इस तरीके की प्रतिक्रिया, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया के साथ साथ समाचार पत्रों के अंदर और साथ में जो राजनीतिक दल है उनके नेताओं की तरफ से दी गई। इसी को लेकर गोल्डन दास जो काफ़ी समाज के अंदर एक्टिव है और हक अधिकारों के प्रति और दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति, समाज के ऊपर कहीं पर भी कोई बात हो उसके ऊपर वो खुलकर न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और बहन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं। उनकी तरफ से काफ़ी प्रतिक्रिया इस मैटर पर देखने को मिली। बसपा पार्टी की तरफ से वहां पर जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, उनके द्वारा वहां पर करीबन 10 किलोमीटर का पैदल मार्च वहां पर निकाला गया और प्रशासन के अधिकारियों से मिला गया। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करें तो उन्होंने ट्विटर फॉर्म के माध्यम से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा और वहां की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने बातें कही कि जिस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर जो घटना घटी है उसमें वहां की सरकार को और वहां के प्रशासन को तुरंत प्रभाव से कदम उठाने चाहिए थे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी बातें उस समय कही गई कि आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया। वहीं आश्वासन जो आंदोलनकारी साथी थे उनको दिया गया कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो इस पूरे के पूरे केस में लगी हुई है, जांच कर रही है और जो आरोपी इस केस के अंदर पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैटर के 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले के अंदर किसी तरीके का कोई संज्ञान या फिर कोई संतुष्टिजनक कार्यवाही वहां के प्रशासन की तरफ से नहीं देखने को मिल रही थी। इसी को लेकर जो हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं गोल्डन दास जी, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया। उनके साथ काफ़ी हमारे सामाजिक साथी थे जिनके अंदर बहन बेटियों के प्रति काफ़ी इज्जत, मान सम्मान और दर्द था उनके अंदर, इसलिए उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। काफ़ी समय से प्रशासन को अल्टीमेट दिया जा रहा था कि वो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, वरना हम सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन बातों की तरफ गौर ना करते हुए जब गोल्डन दास और उनके साथी सड़कों पर आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां पर प्रोटेस्ट कैसा रहा और किन बातों को आधार बनाते हुए गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया और गोल्डन दास के साथ साथ 16 और अन्य जो वहां पर आंदोलनकारी साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया। साथियों, इस घटना के बाद जब जिस तरीके के आरोप पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाए गए कि गोल्डन दास ने जिस तरीके का वक्तव्य वहां पर रखा, जो बातें उन्होंने वहां पर रखी, उसके बाद में आंदोलन हिंसक हुआ और वहां पर काफ़ी तोड़फोड़ की गई और साथ में घरों से सामान चुराया गया। इस तरीके के एलिगेशन गोल्डन दास व उनके साथियों पर लगे और उनकी अरेस्टिंग की गई। अरेस्टिंग के बाद कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ तेजी से, जिसके अंदर गोल्डन दास पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोगों से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जो पत्रकार साथी हैं उनसे जिस तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं कि उनको फंडिंग कौन देता है, वो किन के लिए काम करते हैं,
ये अपने आप में जिस तरीके के वो सवाल जवाब कर रहे थे वो निंदनीय है। पत्रकार साथियों को इस तरीके के सवाल जवाब नहीं करने चाहिए थे। वो किसी के एजेंट नहीं थे, वो समाज के लिए लड़ने वाले और बहन बेटी के प्रति दर्द को महसूस करने वाले लोग थे जिन्होंने सड़कों पर आकर आंदोलन किया था। ये काम वही लोग कर सकते हैं जो बहन बेटियों की इज्जत को समझते हैं और बहन बेटियों की प्रति जिनके अंदर दया भावना होती है। वहाँ पर क्या हालात रहे होंगे, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्या वहाँ पे जो आरोप पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो उनमें किसी प्रकार की सत्यता अगर पाई जाती है। इस तरीके के जो वहाँ पे आरोप लगे और गोल्डन दास के साथ साथ जो 16 साथियों को गिरफ्तार किया गया और बाद सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुई उसमें जिस तरीके से गोल्डन दास माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाव भाव से ये लग रहा है कि उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उनका इस तरीके से जो वीडियो उनका वायरल हुआ, जिस तरीके से वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो हमें देखने के बाद नज़र आता है सरासर कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ होगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़ चैनलों के अंदर उनकी जो वीडियो वायरल हुई उसके अंदर कितनी सच्चाई है और किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इस पर बहुजन समाज के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। क्या गोल्डन दास वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो आंदोलन हिंसक हुआ था या फिर जो उसको हिंसक बनाने वाले जो लोग थे वो कौन थे? इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। गोल्डन दास समाज के लिए लड़ने वाला एक युवा व्यक्ति था और उसके साथ जिस तरीके की जो वारदात हुई है, जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है, समाज की बहन बेटियों के लिए न्याय मांगने का जो काम कर रहे थे, उनके साथ जो घटना घटी है, अगर वास्तव में अगर वो दोषी हैं, अगर वहाँ पर कोई हिंसक घटना हुई है तो इसकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके की स्टेटमेंट रूपा कांड को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो मृतक है उनकी लगातार जो आरोपी लोग हैं उनके साथ 3 साल से जो संजय यादव जो आरोपी बताया जा रहा है उनके साथ 3 साल से उनकी बात हो रही थी। सभी को बता दें कि इस केस के अंदर जो लड़की है वो नाबालिग है और दलित समाज की लड़की है। संजय उर्फ यादव इसके अंदर जो मुख्य आरोपी है और उसके जो साथी हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन का कहना है कि 3 साल से वो लगातार उनके संपर्क में थी, उनसे बात कर रही थी और जो गाँव के 5-6 युवक थे उनको पिछले 15 से 20 दिनों में उन पर शक था और वो रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने रात को ये प्लानिंग बनाई और रात को करीबन जो संजय यादव आरोपी है और जो मृतका है उनके बीच में बातचीत हुई। दोनों वो बाहर कहीं पर पकड़े गए और जो 5-6 जो लोग थे गांव के उन लोगों ने उन्हें पकड़ा और वहां पर हाथापाई हुई। उसके बाद में जो पंकज नाम के आरोपी हैं, संजय यादव जो है, उन्होंने मिलकर मृतका की हत्या की। इस तरीके के प्रतिक्रिया और इस तरीके की स्टेटमेंट बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई। साथियों, इस पर गंभीरता से सोचने का विषय है। नाबालिग लड़की के साथ आखिर 3 साल तक जिन आरोपियों का संपर्क रहा, क्या आप लोगों को लगता है कि 3 साल के दौरान उस बेटी के साथ गलत नहीं हुआ होगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जो मृतका है उसके साथ रेप नहीं हुआ है और गोल्डन दास जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हुई और जिस तरीके से वो उसके कबूल कर रहे थे कि हमें जो सूचना मिली वो हमें गलत मिली, इसी के आधार पर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आप सभी को भी सोचने समझने की ज़रूरत है और इस पर गंभीरता से जांच करने की भी ज़रूरत है कि 3 साल जो लड़की जिन लोगों के संपर्क में थी, जिनसे बात हो रही थी, क्या ये हो सकता है कि उसके साथ गलत ना हुआ हो? दूसरी बात, जो आरोपी जो लोग थे जिनको पुलिस प्रशासन भी कबूल कर रहा है कि उन्होंने उसके ऊपर वार किए और उसकी हत्या की, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर जो आरोपी व्यक्ति थे उनको किस बात का डर था, किस बात का भय था उनको कि जो मृतका है वो बस्ती है, तो उनको किसी प्रकार का भय था, उनको किस प्रकार का डर था
कि वो बच जाती है तो हमारे साथ ये हो सकता है। अगर वो सही थे, अगर वो गलत नहीं थे, तो फिर उन्होंने मृतका की हत्या क्यों की? आखिर वो 3 साल से उनके संपर्क में थी, उनसे बातचीत पुलिस प्रशासन द्वारा बताई जा रही है, तो अब उस केस के अंदर उनकी हत्या करने का मामला बीच में कहां से आ जाता है? अगर वो सही होते तो इस तरीके का कदम नहीं उठाते। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए। और गोल्डन दास और जो बहुजन समाज के अन्य 16 साथी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन पे तमाम तरह के जो और भी मुकदमे हैं जो पुलिस प्रशासन द्वारा बताए जा रहे हैं कि वो इन केसों के अंदर दोषी हैं, इन पर इतने केस चल रहे हैं, वहीं पर 1-2 केसों का नाम लिया जा रहा है कि इसके अंदर वो मोस्ट वांटेड भी थे। लेकिन कहने की बात ये है, सोचने की बात ये है कि अगर वो मोस्ट वांटेड थे, वो तो लगातार सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, लगातार उनके आंदोलन की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, फिर वो मोस्ट वांटेड कैसे हो सकते हैं? क्या जब वो आंदोलन करने के लिए वहां पर पहुंचे तभी वो सर्च हो पाए? उससे पहले भी उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो मिली, काफ़ी बार वो आंदोलनों के अंदर सक्रिय रहे। तो इन सभी बातों पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। जो हत्या की गई मृतका की, वो किस भय के कारण की गई, किन बातों का डर था आरोपियों को कि ये बात आने से उनके जो राज हैं उन पर खुलासा हो जाएगा, ये बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। गोल्डन दास और गोल्डन दास के जो साथी हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको न्याय दिलवाने की बात है। जो अगर दोषी है इसके अंदर, जो आंदोलन हिंसक हुआ, उसके पीछे की जांच भी होनी जरूरी है। आखिर क्या कारण रहे और किन लोगों द्वारा ये हिंसक वहां पर आंदोलन हुआ, और साथ में जिस तरीके की स्टेटमेंट पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही है, और वहां के जो आरोपी हैं, दोषी हैं इस केस के अंदर, 4 दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोल्डन दास के साथ साथ 16 और बहुजन समाज के युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मैटर के अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए और साथ में निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। गोल्डन दास और बहुजन समाज के जो 16 और साथी पकड़े गए हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को काम करना चाहिए।